हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी भी मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ तो मेरी मॉर्निंग ही ख़राब हो गई है। मॉर्निंग ख़राब इसलिए हुई क्योंकि आज मैं शुरू कर रही हूँ अपने घर का काम करना, वो भी काफ़ी दिनों बाद मैं कर रही हूँ। तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है और आप देख सकते हो कि मैं कैसे पोछा लगा रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद ऐसी हालत हो जाती है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं पोछा लगाने के बाद कपड़े धोती हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने पोछा भी धोया, बहुत सारे कपड़े वैसे मैंने धो चुके हैं, ये इतना बचा हुआ है जिसको अब मैं धोऊँगी। इसके बाद मैं कर लेती हूँ स्नान, जिससे थोड़ी मैं ये जो काम वाम की उससे थोड़ी साफ़ सुथरा हो जाऊँ, जिससे मेरे मन को थोड़ी संतुष्टि मिल सके। और वैसे मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन किस्सा कुछ कहा नहीं जा सकता, सब कुछ रॉबी की ही गलती है। तो दोस्तों मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। और वैसे मैं आप यहाँ पे पता मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने भगवान जी को नहलाने के लिए कटोरी ली हुई हूँ, जिसमें मैं पानी भरूँगी और फिर उसके बाद जो है तो अपने कृष्ण कन्हैया जी को नहलाऊँगी। और यहाँ जैसे कि मैंने पानी ले लिया है और मैं अब जा रही हूँ अपने जहाँ पे मेरे भगवान जी हैं वहाँ पे इसको रखूँगी। उसके बाद मैं भगवान जी को अब उठाने वाली हूँ घंटी बजा के कि वो सो रहे हैं तो वो भी उठ जाए। वैसे तो सबके घर में पूजा होती होगी, लेकिन मैंने तो अभी से पूजा स्टार्ट करना शुरू, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी ध्यान भगवान भक्ति में भी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब इंसान का साथ कोई नहीं देता तो भगवान ही देता है। इसलिए मैंने पूजा करना शुरू कर दी। वैसे लगभग मुझे तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कुछ पूजा पाठ कर लिया जाए। वैसे तो पूजा पाठ करने से मन को बहुत ज़्यादा ही शांति मिलती है। और इससे पहले पूजा करने से पहले मैं थोड़ी-सी करूँगी सफाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पूजा नहीं की है, लेकिन मेरे पापा जी करते थे, मैं नहीं कर पाती थी, कुछ समस्या हो गई थी इसके चलते। तो मैं पहले भगवान जी की जो है तो पूजा करूँगी। उससे पहले मैं अलमारी की थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी, जो भी यहाँ पे अगरबत्ती का चूरा-वूरा गिरा है। इसके बाद मैं अपने गोपाल जी को नहलाऊँगी, अपने नन्हे से कृष्ण कन्हैया जी को। वैसे वो नन्हे से हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित और सुंदर होते हैं। आप लोगों को तो कृष्ण कन्हैया जी की कहानियाँ तो बहुत देखी होंगी, मैंने तो कई बार देखी, अभी तक मैं देखती हूँ। एक सीरियल आता है ना राधा मोहन करके, उसमें। तो मेरे कन्हैया जी ने नहा लिया है, अब मैंने इनकी पूजा कर दी है। इनको नए वस्त्र भी पहना दिए नहलाकर, आराम से अगरबत्ती भी लगा दी। मतलब कि सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, भोग भी लग गया। और यहाँ सबसे ऊपर वाली अलमारी में हमारी संतोषनी माता है, जिसका व्रत हमारी मम्मी जी करती थी, लेकिन अब उन्होंने छोड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मैं अपने बहन को दिखाती हूँ, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता पूजा पाठ में। एक्चुअली वो कभी भी पूजा पाठ करती नहीं, उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद इसको हटाओ, फिर हम चल देते हैं थोड़ी किचन की तरफ, क्योंकि बज रहे होते हैं 11 दोपहर के कहाँ, सुबह के 11 बज रहे होते हैं। 11 भी नहीं, मुझे लगता है मैंने घड़ी उल्टी देख ली है, शायद अभी इतना लेट नहीं हुआ है, पता नहीं, टाइमिंग की छोड़ो। और यहाँ पे हमारी बहना जो है तो कंघी करती हुई नज़र आ रही है। उसके आप बाल देख सकते कितने ज़्यादा बड़े हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। इसके बाल मैं कटवाने वाली हूँ। और अभी तो मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा काम करके थक गई हूँ, लेकिन अपना जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं जाऊँगी किचन में, थोड़ी चाय नाश्ता बनाऊँगी। चाय में मैं बनाऊँगी ब्लैक टी, उसके साथ मैं उसमें नींबू डालने वाली हूँ, जो कि मेरी बन जाएगी लेमन टी, लेमन ब्लैक टी। वैसे ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इससे जो है तो मोटापा थोड़ी कम होता है, जो कि मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है। बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि घर भर में मैं ही बस पीती हूँ। वैसे मैं कभी कभी चाय पीती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं पीती। ग्रीन टी कभी, ब्लैक टी दूध वाली तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मैंने चाय पत्ती शक्कर डाल दी है, और ज़्यादा चीनी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे शुगर होने की संभावना हो सकती है। मीठा जितना अच्छा है उतना बुरा भी होता है। तो इसके बाद अब मैं फ्रिज से निकालने वाली हूँ अदरक। अब उसमें मैं अदरक थोड़ी सी डालूँगी, जिससे मेरे चाय का जो स्वाद है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, तो थोड़ी चाय पीने में अच्छी भी लगेगी। नहीं तो फिर फीकी चाय कौन ही पीने वाला है। वैसे पूरी पीती भी नहीं मैं, आधी पीती आधी छोड़ देती हूँ, इसलिए मुझे आधा फ़ायदा होता है, पूरा होता भी नहीं है। और फिर इसके बाद क्या, मैं जाऊँगी थोड़ी सी बैठूँगी। और जो वैसे तो मैं कपड़े लेकर आई थी छत के ऊपर से, जो भी सूखने के लिए डले हुए थे, उसके बाद जो मैंने धुले थे कपड़े उनको मैंने बगराया है। तो ये कपड़े मैं ला चुकी हूँ बहुत सारे, वैसे बहुत धूप थी बाहर साइड। और यहाँ पे मैं जो कपड़े लेकर आई थी उसको मैंने फोल्डिंग कर दिया। हमारी मम्मी जी के कपड़े हैं, ये हमारी बहन के कपड़े हैं, ये हमारे भाई की है, और ये टी शर्ट मैंने इसको गिफ्ट की थी रक्षाबंधन में। और यहाँ पे ये एक लौता मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अपने कपड़े रोज़ धोती हूँ और ये अपने कपड़े रख देते हैं, इसलिए इनका कपड़ा ज़्यादा हो जाता है, मेरा कम रहता है। ऐसे कपड़ों की गंदगी बहुत रहती है, तो रोज़ रोज़ साफ़ करना चाहिए।
तो नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए ये पोहे। वैसे जीरा वाला पोहा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नॉर्मली पोहा जिसमें कुछ भी नहीं मिला रहता, सिर्फ जीरा राई। वैसे आप भी कभी ट्राई कीजिएगा ये पोहा बनाने के लिए। तो हमारा पोहा यहाँ पे अभी फूलने के लिए रखा गया। इसके बाद मैं थोड़ी सी पढ़ूँगी न्यूज़पेपर। तो आज के समाचार पत्र देखते हैं। अमेरिका कटौती का भारत में ये असर क्या हो रहा है, एक्सपर्ट बताएंगे, पता नहीं क्या। वैसे भी न्यूज़ छापने वाले कहीं से भी न्यूज़ ला देते हैं। वैसे मुझे न्यूज़ पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत बिज़नेस का पढ़ लेती हूँ, थोड़ी बहुत बॉलीवुड का पढ़ लेती हूँ। लेकिन क्या पता न्यूज़पेपर में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिल जाए जिसके बारे में मैं आपको बता सकूँ, शायद मिल जाए। तो यहाँ पे मिल ही गया कि विदेशी सैलानियों को भी लुभा रहा है चिड़ियाघर। पोलैंड के 13 पर्यटक व्हाइट टाइगर सफारी आए। लगता है कि हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर देशों के लोग तो यहाँ बस रहे हैं। और यहाँ है बॉलीवुड टाउन। यहाँ के वैसे हीरोइन मुझे बहुत पसंद। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मैं बॉलीवुड में चली जाऊँ, लेकिन शक्ल न सूरत कौन लेगा। और ये हमारी बहना रानी भी जो है तो नहा के आ गई हैं, काफ़ी देर बाद नहा के आई हैं वो। और इसके बाद हमारा बन चुका है ये पोहा, और ये हमारी है थोड़ी सी नमकीन। वैसे मैं साथ मिला के बिल्कुल नहीं खाती, जीरे वाले पोहे मुझे पसंद नहीं। और ये है मेरी ब्लैक टी, मतलब कि इसमें मैंने नींबू भी डाला हुआ, आपको दिख रहा होगा, जिससे मेरे मोटापे पे जो है थोड़ी असर पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक इतना सारा आज काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे सोने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे सोने जाना चाहिए, तो अब मैं सोने जाऊँगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, अलविदा।